जी सर, नमस्कार। सर 10 और 11 मार्च को वेडिंग प्लान थोड़ा सा 10 और 11 मार्च मिल जाएगा सर। कितने रूम से प्लान है सर आपके? सर 200 महिलाओं का महिला संगीत 10 तारीख को है। रुकने वाले हैं? रुकने वाले 30 कमरे चाहिए, 50-60 लोग रुकने वाले हैं, ज़्यादा ही हैं, 70 लोग हैं। अच्छा, क्या शुभ नाम है सर? कृष्णकांत मेनारिया। कॉन्टेक्ट नंबर बताइए। 9993829123। तीस रूम है जी। ब्रेकफास्ट में कितने लोग रहेंगे सर? मॉर्निंग 200। फर्स्ट डे मॉर्निंग हाँ 200। हाँ। लंच? लंच में 100-125 लोग रहेंगे शाम को। हाँ हाई टी? हाँ, यही 125 करीब। और डिनर? महिला संगीत? महिला संगीत का डिनर शाम का 200 लोगों का देख लीजिए। कि ब्रेकफास्ट में 200 और फिर 125 आए? हाँ 200 ही आप अप्रोच सबको कर लीजिए, क्योंकि अब वो आना जाने की कहानी है बस, क्योंकि दोनों ही पक्ष के लोग इंदौर में ही रहेंगे, आसपास ही रहेंगे। अच्छा, तो दोनों के यहाँ भोजन व्यवस्थाएं हैं अलग अलग, तो 200-150 अप्रोच कर सकते हैं आप, 150 टोटल। और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट अगले दिन संडे के दिन भी इतने ही रहेंगे। 150। हाँ। लंच? लंच भी इतने ही लोगों का रहेगा। और डिनर? डिनर 700 लोगों का शाम का रहेगा। कितने? 700 लोगों का। एक 1000 लोगों का डिनर कर लीजिएगा आप। 700-1000 लोगों का डिनर कर दीजिएगा। 700 या 1000 सर? 1000। साढ़े 23 लाख के आसपास पड़ेगा सर एक पैकेज पूरा। अच्छा सर, भोजन का कितना हो गया और आपका रूम्स का कितना हो गया और प्रॉपर्टी का कुछ अलग बता पाएंगे? 13-14 लाख के आसपास तो आपका भोजन का हो रहा है, ठीक है। और 7-7.5 लाख रुपये प्रॉपर्टी का हो रहा है, और ठीक है। 2-2.5 लाख रुपये डेकोरेशन का हो रहा है। ठीक है, कितना बताया टोटल आपने मुझे? 23.5 लाख रुपये। 23.5 लाख रुपए। इसमें सारी चीज़ें होगी, कुछ भी बाहर का बचा नहीं। म्यूजिक बजा ना सर? जो संगीत रहेगा ना सर, हाँ वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। इसका डेकोरेशन वगैरह सब रहेगा, हाँ लेकिन जैसे म्यूजिक स्पीकर्स हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उसके LED है, ठीक है। या और भी कोई चीज़ आप लगाना चाहते हैं, हाँ। उसकी जनरेटर है, उसकी लाइट है, वो सब आपका रहेगा। संगीत की व्यवस्था आपकी तरफ से क्या रहेगी? डेकोरेशन पूरा रहेगा। हाँ। स्टेज का डेकोरेशन मेरा रहेगा, पैसेज का डेकोरेशन मेरा रहेगा, सिटिंग मेरी रहेगी, हाँ। फूड की मेरी सारी वो रहेगी। बंद करके दो। मतलब इसके सिवा और कोई, जैसे
जैसे कि आपने बताया स्क्रीन और इनके सिवा और भी हमारे अलग खर्चे? खर्चे तो शादियों में सब कितने भी कर लो नहीं, मोटा मोटा हाँ जो है देखो बाकी मोटा मोटा खर्चा सारा आ गया। ठीक है। भाई रहना आ गया, खाना आ गया, डेकोरेशन आ गया। इसमें सर करेक्शन की बात करी जाए, कमरे जो हैं हमने 30 बताए हैं, तो इसमें अगर बढ़ सकते हैं? देखो 30 के 35 होंगे तो मेरे को हाँ। कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। लेकिन 30 के 40 होंगे तो मेरे को चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है। सर ये कमरों का क्या पर कमरा क्या लगाया आपने? ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, हम पूरा लोग पैकेज हाँ, में? वो पूरा पैकेज लिया है। मैं 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेता हूँ वैसे। ठीक है। मैंने उसको 7.5 लाख रुपए किया ऑलरेडी। ठीक है। मैंने तो आपको एक कंसेशनल स्टेट्स में ही चलाऊँ सारी तरह। ठीक है। ये मेरा खाना जो है ना 1000 रुपये का रहता है, मैंने उसको 900 रुपये ही डाला है। ठीक है। अब नगर निगम के एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं सर। मेरे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ही है कि नगर निगम और ये इलेक्ट्रिसिटी इस तरह के कोई भी चार्जेस नहीं। हाँ, वो बाद में मालूम पड़ता है कि जनरेटर का, सफाई का, केटरिंग वाले की सफाई का 10,000 वो सब। कैटरिंग तो मैं सब सारी चीज़ें हमारे साथ एक बार हुआ हल्का सा, इसलिए मैंने कहा भाई पहले से चीज़ें अपन कर लें। नहीं सर, कुछ भी नहीं। हाँ, टैक्सेस का इसमें क्या है? सब इंक्लूडिंग करेंगे। टैक्स कितना लग रहा है पूरे पे अपना? अलग अलग है दोनों में, मतलब दोनों प्रॉपर्टी और उसमें मैंने अलग अलग लिया है। प्रॉपर्टी में कितना लगा? आपको टैक्स का वही नहीं है ना, मैं तो आपको 23.5 लाख रुपए इंक्लूसिव टैक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है। भैया बिल कितने का करना है वो मेरी है जवाबदारी। मैं तो आपसे ये कहूँगा इतने का चेक चाहिए, इतने का कैश चाहिए मेरे को। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपने मुझे इतना बताया बजट। हाँ। हम ऐसा नहीं कि अपनी सारी बात फाइनली हो गई है। मैं परसों आऊँगा पिताजी को लेके। हाँ, कल हाँ, परसों आऊँगा। परसों आके अगर हो गई बात तो आपका टोकन वोकन भी आपको दे के और चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। लेकिन एक मुद्दा है कि भाई टैक्सेस जो है क्या पूरे पेमेंट पे लगेगा या फिर कुछ पेमेंट लगेगा सर? सारा ही में? हम तो किसान दृष्टिभूमि के लोग हैं, दिन रात मंडी में हमारा उठना बैठना, हमको पता है क्या करने क्या नहीं करना है। 30 कमरे लगेंगे। हाँ। 30 कमरे लगेंगे, AC भी चलेगा, पंखा भी चलेगा, वो भी चलेगा, सब सारी चीज़ होगी। वो मीटर अपने आप बताता है, मैं तो बताऊंगा नहीं। चलो मैं लाइटें चलेगी, बाहर ग्राउंड में लाइट चलेगी। कोई भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी लेता है तो डिपार्टमेंट को ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं जाएगा, जाना तो पड़ेगा ही ना। तो अपने को कितना लग जाएगा इस पे? आपको तो मैं सारा इंक्लूड करके दे रहा हूँ ना साहब। आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी का है, आप मेरी बात ही नहीं समझे। हाँ। आपको मेरे टैक्स की कैलकुलेशन करनी ही नहीं है ना, मेरे इंटरनल मैटर है। अब आपका मैं और मेरा आपको 23.5 लाख रुपए में सौदा हो गया। हाँ। आपका और मेरा 23.5 लाख रुपए में सौदा हो गया। हाँ। अब मैं कितना चेक में लूंगा, कितना कैश लूंगा, वो मेरा ऊपर है। देखिए परसों जब आएंगे वो तो वो सब बात करेंगे, सही आप सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन फिर टैक्सेस की जो बात आएगी हाँ। तो फिर ऐसा तो ही नहीं कि आपने 23 या 23.5 बोल दिया तो वो ओके हो ही जाएगा। हो सकता है उसमें और करेक्शन करे या बात हो या नहीं हो, वो उस टाइम का मैटर। लेकिन अगर टैक्सेस की बात पर आते हैं तो ऐसा नहीं हो कि फिर अभी आपने बोल दिया कि भाई आपको मैंने 23 बता दिया था, उसी दिन कम करके फिर आप उस दिन कहें कि भाई ये और देखो पेमेंट। मैंने आपको पहले ही कंसेशनल रेट्स पे दिया है। ठीक है। मैंने इसमें कोई भी चीज़ अप्रत्याशित बढ़ा के नहीं दी कि मैं 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी करूं फिर 7.5 लाख रुपए करूं। हाँ। वो काम मैंने नहीं करा इसमें। ठीक है। आपका टाइम भी खराब नहीं करा, मैंने मेरा टाइम भी खराब नहीं करा। तो मेरे पास नेगोशिएशन वाले नहीं है इसमें कि आप 23.5 लाख रुपये आएंगे, आप 21 लाख में मेरे को डन करना चाहोगे तो मैं कर दूंगा, वो वाला पार्ट नहीं है। ठीक है। एक बात और कि भाई 2 पार्टियां मिलकर प्रोग्राम कर रही है ये, तो कुछ पेमेंट ऑनलाइन आ सकता है आपको शायद। आएगा ना, वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ। वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को इतना ऑनलाइन चाहिए, इतना फूड में चाहिए। 2 फर्म है मेरी, इतना फूड में चाहिए, इतना उसमें चाहिए, प्रॉपर्टी में चाहिए। ये सारी मेरी कैलकुलेशन है। आपको उस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका और मेरा सौदा तो 23.5 लाख रुपए का है। सर वो अभी इस पे आप मोहर मत लगाइए, परसों अपन मोहर जो होगा परसों लगा देंगे इस चीज़ पे। मेरी बात समझो साहब, मैं आपको प्रिपेयर करके भेजूंगा मैं उस चीज़ को। बिल्कुल। कल को आप एक माइंड सेट में आओ, यार 23.5 लाख रुपए बोला भाई साहब ने, तो 21 लाख रुपए में तो कहीं भी बंटन कर देंगे। हाँ। उस माइंड सेट से बताना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि समझो आप मेरी थोड़ा बात। सा हम जिस तरह से कार्य करते हैं मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मेरा तरीका और आपका तरीका अलग हो। भाई हम किसान लोग हैं, हमारा काम मंडी में काम करने का हम पता है कि कैसे करना है। 100 रुपये का बिल बना तो भाई 20 रुपये का बिल काट दे और 80 रुपये नगद ले ले। ठीक है। तो उस तरह से कोई काम कर सकते हैं अपन यहाँ पे कि भाई थोड़ा बहुत पैसा आपको हमने नगद दे दिया, बाकी पैसा ऑनलाइन दे दिया या आपने बिल वाला दे दिया और 80% अमाउंट हमने कैश दे दिया, तो कहानी खत्म हो गई। 30 से 40%
डिस्काउंट रहता है सर, 30 से 40%, 40% मान के चलो, 40% के करीब करीब ऑनलाइन रहेगा और बाकी 60% आपका कैश रहेगा। तो मतलब 40% पे अपने को GST देना है, जो भी सौदा होता है 23, 25, 21 जो भी XYZ अपना जो भी उस दिन। आपको तो देना ही नहीं है ना सर GST, आप बात ही नहीं सकते। आपका 100 रुपये का सौदा हो गया, हाँ अब मेरी बात, आपका 100 रुपये का सौदा हो गया, अब मैं उसमें 20 रुपये का बिल फाड़ूँ या 40 रुपये का बिल फाड़ूँ? वो हमारे जो आएंगे पिताश्री वो थोड़े से क्या है कि पुराने मेरा, मैं तो सुनिए, अगर ये सिर्फ मेरा विषय होता तो मैं समझ चुका हूँ, ऐसा नहीं कि समझा नहीं हूँ, मैं क्लियर समझ चुका हूँ उस चीज़ को आप जो समझाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके जो सवालात हैं तो सब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, हर चीज़ का जवाब देने के लिए बैठा हूँ सर, हाँ हर चीज़ का जवाब देने के लिए बैठा हूँ, हर चीज़ का जस्टिफिकेशन देने के लिए भाई बैठा वहाँ तो तुम्हें को इतने बता कि पनीर के कितने हैं, तू बता घोड़ी के कितने, तो इकट्ठा मत बता, तू बता ना, तू गया था ना पूछने, तो घोड़ी के कितने, बैंड के कितने, तो अपन उसको करेंगे, लड्डू सेठ को करेंगे, लाला जी को करेंगे, तो फिर अरे यार मैं तो इकट्ठी बात करते को पहुँचाया क्यों था फिर हमने, ये तो हमको पता है इतने लगेंगे, फिर तू क्या करके आया? तो फिर वो कहानी में इसलिए मैंने आपसे पूछा, ऐसा तो नहीं हो कि भाई अपना जो एक ये मोटा मोटा GST का फंडा है, एक मोटा मोटा में अपना सौदा जितने भी होता है कि भाई 60, 50%, 40% अपने को एक नंबर में देना है, हाँ बाकी अपने को कैश देना है। हाँ 40% का GST लगेगा ही लगेगा, है ना। अगर 20 लाख का काम होता तो अपने को समझ लो कि 40% GST 8 लाख रुपए पे GST लगेगा, 8 लाख पे और अपने तीनों स्लैब है उसमें, 5% के भी हैं, 12% भी है, 18% भी है। अच्छा, तो अपन इसको ऐसा नहीं कम स्लैब वाले पे कर लें? नहीं कर सकते, फूड की बिलिंग तो फूड में ही होगी, प्रॉपर्टी की बिलिंग प्रॉपर्टी में, रूम की बिलिंग रूम की ही होगी, हाँ लेकिन सारा गार्डन की बिलिंग गार्डन में ही होगी, अलग अलग वो तो अलग अलग दिखाना ही पड़ता है ना आपको। अच्छा आपके पास 3 तरह की चीज़ है, हाँ। गवर्नमेंट ने कह रखी है ये तीनों चीज़ अलग अलग स्लैब में है, हाँ तो आपको तो तीनों का अलग अलग चीज़ दिखानी पड़ेगी ना। आपने एक 100 रुपये का सौदा करा, बोला भाई तुम मेरे को 60 रुपये का चना दे दियो, 40 रुपये की दाल दे दियो और बाकी 40 रुपये का कपास दे दियो। अब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, 40 रुपये में 5% है, दाल पे 12% है, कपास पे 18% है। तो आपका मेरा सौदा तो समझ यही गया। हुआ कि 100 रुपये का सौदा हुआ अपना, तो कि भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, आपका मेरा सौदा तो 100 रुपये का ही हुआ। ठीक है, अब उसमें तुम कपास की बिलिंग करो, हाँ चने की दाल की बिलिंग करो या किसी चीज की भी बिलिंग करो, वो तुम्हारी मोटा मोटा मैं ये समझ चुका हूँ कि अपने को 40% GST जो भी सौदा होता है आपको पे करना है, हाँ, हम आपको दे देंगे, लेकिन ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन 40% मतलब चेक से रहेगा, चेक से 60% बचत अपनी मान के चले अपन की 60% GST का पैसा बच जाएगा और 40% तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके भी कहीं ना कहीं रहता ही है ना, हाँ। आपको भी जुड़ता है, मेरे को भी जुड़ता है। हाँ मेरा ये माइंड सेट करके आया था मैं कि भाई अपन 20% दे दें, और लेकिन वो चीज़ें आपकी भी कहीं ना कहीं, जुड़ती नहीं है सब। देखो 20% में क्या दिखाऊंगा, 20% में कोई दिखाने लायक ही नहीं। मैं आपको 1000 आदमी होगा कैसे दिखा दूंगा कि 200 आदमी होगा खाने में? 1000 आदमी होगा, कूड़ा कचरा निकलेगा नहीं निकलेगा साहब? निगम आएगी। तो मैं उसको 200 रुपये में 200 आदमियों में कैसे दिखा दूंगा कि 200 आदमी इतना खाना खा रहे हैं? समझो ना, मैं बोलूँगा 400-500 आदमी खा के गए तो वो एक जस्टिफाई होता है कि हाँ भाई आटे दाल में नमक जितना काम है, हाँ सही बात है, नमक में आटा नहीं है ये। ठीक है सर। आपका शुभ नाम क्या है पूरा? विवेक। विवेक जी। तो विवेक जी आपका कांटेक्ट मुझे एक तो दे दीजिए आप। क्या है, मैं उनको 50% से ऊपर समझा के लाऊंगा तो ज़्यादा मेरे लिए भी ठीक रहेगा, वरना यहाँ आके आके आपका भी समय वो व्यर्थ करे और मेरा भी। इसमें बैंड घोड़ी नहीं था, चलो बैंड घोड़ी भी अपन कर देंगे इंक्लूड। अच्छा, अपन ने बैंड घोड़ी इंक्लूड नहीं करा था इसमें, हाँ। लेकिन ठीक है अपने पास है 20-30 हज़ार रुपये का मार्जिन, तो अपन उसमें कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नहीं प्रॉपर्टी का मोटा मोटा खास देखना, बाकी बात तो परसों थोड़ा सा आधा घंटा आपका समय लेंगे आपका, अरे सब बिल्कुल है ना? ना। आपके नंबर है विवेक अग्रवाल जी। दो नंबर। अधिकतर गार्डन अग्रवाल और माहेश्वरी की देखे मैंने यहाँ इस रोड पे। चलिए सर, अपन तो काम करते हैं साहब, क्या बात है सर। कर्मचारी हैं अपन तो। अरे सर क्या बात है। प्रॉपर कहाँ के सर आप? राजस्थान से। कहाँ के? राजस्थान में। भीलवाड़ा। अच्छा है सर। आप मैं नरिया हूँ सर, ने देखा होगा, मैं उदयपुर का हूँ प्रॉपर। उदयपुर के? ठीक सर, चलता हूँ मैं। और अपन ने वाजिब कृष्णकांत जी बढ़िया एक वाजिब काम करा इसमें, कोई बढ़ा के काम करके फिर कम करने वाला काम नहीं करा इसमें। ठीक है ना। और एक दो सुविधा आपको एक्स्ट्रा ही दे दूंगा मैं उसमें। ठीक है, नहीं हो तो अगर देखो ट्रस्ट विदाउट ट्रस्ट का म्यूजिक वगैरह लगाते हो ना, हाँ तो अपन वो म्यूजिक भी इसमें करने की कोशिश करेंगे।
अच्छा ठीक है। क्या है, मैंने तो अभी तक किसी भी, तो क्या बड़ा भाई का है तो मैं खुद अब इसमें घुसा हूँ, बाकी आज तक कभी ये चीज़ें हाथ में ही नहीं ली। परिवार की शादियाँ थी, नाचना था और खाना था, अब खर्चा करना है इस बार तो खुद आना पड़ रहा है, सीधी सी बात है। अब इससे बढ़िया है आपको क्या एक बड़प्पन का एहसास हो गया कि हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ। बस वही चीज़ें हैं। तो अपने हाथ से बस वो है कि अरे तूने ये कैसे कर दिया, वो मैं नहीं करता हूँ। मैं पहले पूरा समझ के आता हूँ, मैं समझा देता हूँ, समझ में आता है उनको, तो फिर मैं बोलता हूँ अब आप लोग आपके स्तर से देख लीजिए। इसमें सारी चीज़ अपन ने क्या वाजिब ली है। अपना सबसे बड़ा जो काम है ना वो खाने का है यहाँ पर। हाँ खाना जो है ना आपके 1000 आदमी है तो ये मान के चलो कि हर कोई आदमी आपको ये बोल के जाएगा यार खाना ला जाओ, अब एक नंबर खाना था। मतलब भोजन में तो 2-4 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, 4-5 बार भोजन करने आ चुका हूँ अभी मैं तो। अभी अपन ने तो 2 साल से ही लिए है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। पहले किसी और का था फिर पहले ये? किसी और का था। अच्छा तो नाम वही रखा है ना इसका? हाँ हाँ तो पास वाला भी सेम ही अलग अलग है दोनों? अलग है ना वो संगम ट्रेड तो अलग है। अच्छा ये रॉयल ऑर्किड। अच्छा 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 अच्छा। चलिए बॉस, मुझे लगा कि वो ये दोनों एक ही होंगे यार, नहीं 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 अलग है। ध्यान से नाम पढ़ नहीं पाया मैं। उसमें रूम नहीं है ना। अच्छा ये पास वाले की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ उसमें रूम नहीं है। अच्छा ऐसा? 9 ही रूम है। अच्छा हाँ, तो फिर 9 रूम में आदमी शादी कैसे करेगा? हाँ, शादी कर ही नहीं सकता 9 रूम में। लव मैरिज कर सकता है या तो इंसान? नहीं नहीं क्या होता है, आदमी को सिर्फ रिसेप्शन करना। हाँ आदमी को सिर्फ रिसेप्शन करना। तो वो एक आज अलग बात अपने पास क्या है सबसे बड़ी एक और ये है कि नॉनवेज अलाउड नहीं है अपनी प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया। अपनी प्रॉपर्टी में नॉनवेज अलाउड नहीं है तो अच्छा। नॉनवेज नहीं अलाउड होने से क्या है कि यहाँ पे ये पड़ोस में सब अलाउड करते हैं। अच्छा तो जितने भी ये है चाचे हैं और ये सब ये यही करते हैं। अपन इन चीज़ों से बचे हुए हैं भगवान की दया से। जय हो, बहुत बढ़िया। तो अपना एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है, खाने में एक नंबर नाम है साहब, लालावत जी का नाम चलता है। अच्छा राजपूत है? नहीं नहीं महेश्वरी है। अच्छा महेश्वरी है। नाम चलता है साहब पूरे इंदौर शहर में, आप किसी से भी पूछ लेना। अच्छा ऐसा? आपकी मंडी में कितने बड़े से बड़े व्यापारी होंगे ना, उनसे पूछ लेना लालावत जी का खाना है। आपको एक बार भी ये कह दे कि मत करियो तो मैं भी यहीं हूँ सर। चलिए वो विवेक जी, नंबर तो आपके दिया ना अपने व्यक्तिगत? बिल्कुल दोनों संपर्क होता रहेगा आपसे, और मैं परसों आता हूँ, मुलाकात करता हूँ आपसे ना। ओके।